अब आपको हम जिस मंदिर में घुमाने के लिए लाए हैं ये दूसरा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, जहां हम आपको अभी घुमाने वाले हैं। और इस मंदिर का थोड़ा अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो इस मंदिर का लगभग 930 से 950 ईस्वी में जो यशोवर्मन राजा थे, चंदेल वंश से रिलेट करते थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं जब आपको हम अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो लक्ष्मण मंदिर है तो इसका जब हम बात करेंगे तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। नहीं तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए, लक्ष्मण मंदिर है तो लक्ष्मण जी को समर्पित होगा, बट ऐसा है नहीं, ये विष्णु जी को समर्पित है। तो यहीं इसी मंदिर में आपको ले जाएंगे। बट मैं बाहर थोड़ा आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे मंदिर की डिटेल यहाँ शॉर्ट में तो चलो लिखी हुई है, जो पढ़ना चाहे पढ़ लें। बट ये देखो आप, जो लोग देख नहीं सकते हैं और जिनको वो एजुकेशन दी जाती है, जो अंधे वगैरह लोग होते हैं, ऐसे टच करके जो एजुकेशन पढ़ सकते हैं, इस मंदिर के इतिहास के बारे में वो जान सकते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइप का जो अब्लिक आपको दिखाई दे रहा है सामने, कि वो टच करके और पूरा फील करके वो जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो वो यहाँ से भी जान सकते हैं। दोनों के लिए उपयुक्त है, जो देख सकते हैं उनके लिए तो है ही। अब यहाँ से ऊपर मंदिर में एंटर करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इस मंदिर में क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। चलिए अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मंदिर। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप देख लो, यहीं शूज़ वगैरह उतार के जाना, क्योंकि मंदिर है तो सम्मान तो रखना पड़ेगा सारे भगवान का। तो यहाँ शूज़ पहले उतारते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं ऊपर। आ जाओ। अब देखो, जब आपको कंदरिया महादेव का मंदिर हम घुमा रहे थे तो आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि मैंने दिखाया था, ये ऊपर आके अगर आप देखेंगे ये अर्धचंद्र बना है, दोनों तरफ शंख है। ये कहा जाता है जो हमारी बॉडी में जल तत्व पाया जाता है उसको कंट्रोल करके रखता है। और यहीं के अगर आप ऊपर ऊपर चौखट की तरफ आप देखेंगे तो ये वही सिस्टम है जो कहा जाता है गंगा मैया का प्रवाह को दिखाना, एक जो हम लोग कहते हैं ना कि एक सिंबल के रूप में। क्योंकि गंगा मैया में नहाना मतलब पापों से मुक्ति पा लेना, आप पूरे तरीके से कैसे हो गए, पवित्र हो गए। तो ये जो आपको ऊपर का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये दिखाता है स्वर्ग से गंगा मैया का धरती पर उतरना। ये चौखट पे ही दिखाया गया है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको अगर आप खड़े होकर यहाँ से निकलेंगे तो एक तरीका का सिंबलाइज होता है कि यहाँ से अगर आप अंदर गए तो पूरे के पूरे तरीके से शुद्ध हो चुके हैं। ठीक है, तो ये उसका सिंबल है जो आपको ऊपर हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। Questo tempio diviso in 5 parti del tempio. Questa parte si chiama Admandapa, metà. अब ये वाला जो आप पार्ट पहला देख रहे हो उसको बोला जाता है अर्ध मंडप। क्या होता है कि अर्ध मंडप इसलिए क्योंकि मंदिर में मेन जहाँ मूर्ति स्थापित होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए मंदिर को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग इस पार्ट में आए तो इसको अर्ध मंडप बोला जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जैसे आप आएंगे उस टाइम पर जिन्होंने बनाया था, लेकिन उससे पहले अगर आप ऊपर देखो, ये उल्टा कमल का स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का जो डोम बना हुआ है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, बाहरी दीवार है जो पूरी मंदिर का ऊपर से खड़ा हुआ है, उसके सपोर्ट के लिए इसको उल्टे रूप में बनाया गया है। अदरवाइज ये आपको नीचे दिखता, उल्टे कमल का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और ये भी देखो, ये भी वही है। यहाँ आके अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो ये भी ऊपर जो उल्टा कमल होता है उसका जो ऊपर की दीवार है उसके सपोर्ट के लिए ये देखो उल्टे रूप में बनाया। और कितनी प्यारी कार्विंग की गई है, आप तो देख के मजा आ जाएगा। हर एक बारीकी आपको ऊपर तक दिखाई देगी, एक एक कॉर्नर में, एक ही पत्थर को काटते हुए। ठीक है, अब देखो अर्ध मंडप में आप दूसरी चीज़ देखोगे, यहाँ पर आपको जो लक्ष्मण टेम्पल में हम घुमाने लाए, यहाँ पर देखो ये पूरा जो अभिलेख दिख रहा है, ये विष्णु भगवान के जो सहस्त्र नाम है, हजारों, वही सब लिखे हुए हैं। और यहाँ की अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा गया है। इसकी खासियत क्या है, सारे के सारे श्लोक आपको ऐसा लगेगा जैसे टाइपराइटर से लिख के किसी ने यहाँ पर रख दिए। बट आप देखो ये पूरी हाथों की कला है, हाथों से कितने बारीकी से काटे गए हैं, कितने गैप और कितने स्पेस के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइप कर दिए। अब देखो यहाँ से हम जैसे ही दूसरे पोर्शन में आते हैं तो इस पोर्शन को बोला जाता है मंडप। ठीक है, मंडप के बाद अगर आप लोग यहाँ आएंगे, ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हैं मंडप, और मंडप में अगर आप देखोगे ये जितना पोर्शन दिख रहा है ये मंडप और ये महामंडप। इधर क्या होता है कि जो देवियाँ होती थी आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखोगे
और अगर राजाओं की बात करें जिन्होंने ये बनाया था, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करने के लिए जो ट्रेडिशनल डांस होता था, नृत्य कला होती थी, उसका परफॉर्म किया जाता था इस पे जो आप ये देख रहे हो, ये पोर्शन पूरा का पूरा। तो ये महामंडप हो गया। इसके बाद आप ये पोर्शन जो देख रहे हो, ये बोला जाता है अंतराल। यहाँ पर जो और भक्तजन होते थे, यहाँ बैठा करते थे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए। जैसा अभी आपको शिव मंदिर में दिखाया था, हर मंदिर का स्ट्रक्चर 5 रूप में डिवाइड किया गया है, लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ ये अंतराल हुआ करता था जहाँ बैठते थे। और ये जो 2 पोर्शन आप देख रहे हैं, जैसे कि एक इस साइड बना हुआ है, ये देखिए आप, और एक इस साइड बना है। तो यहाँ जो प्रीस्ट हुआ करते थे, मेन पुजारी होते थे, वो बैठा करते थे यहाँ। और मंदिर में जो उसके बाद जो 5वां पार्ट आता है, वो होता है गर्भगृह, जहाँ मूर्ति स्थापित है। तो गर्भगृह में जाने के लिए या राजा या मुख्य पुजारी को ही जाने की परमिशन होती थी उस समय, ठीक है। इसलिए ये सीढ़ियाँ और गर्भगृह भी आप देखोगे छोटा बनाया है कि हजारों लोग ना जा पाए, क्योंकि परमिशन ही नहीं होती थी जाने की इतने लोगों को। तो ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर यहाँ से देख लिए जो बने हुए हैं, छोटे छोटे स्टेप। और खासियत देखो, ये पूर्व दिशा में मुंह करके ये मंदिर बना है। इसकी खासियत क्या है कि पहले आप पीछे देखो, पीछे आपको जाली दिखाई दे रही होगी, आज के टाइम पे जो बना दी गई है। पहले जाली नहीं थी। क्या होता था, जैसे ही सनराइज हुआ करता था, तो सूर्य की पहली किरण उनके यहाँ चरणों पे पड़ती थी, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता था, वो किरण बढ़ती चली जाती थी, तो यहाँ मंदिर में पड़ती थी। अब जालियों की वजह से थोड़ा अवरोध पैदा हो जाता है, इतना नहीं होता है, तो यहाँ पर होती थी। दूसरी खासियत देखो, अगर वहाँ से रोशनी आ रही, मैं सामने खड़ा हो जाऊँगा, तो आप देखो मेरी जो परछाई है उनके चरणों में, या मुझसे अगर कोई लंबा इंसान होगा वो पड़ेगा, तो चरणों के थोड़े ऊपर तक जाएगी। तो यानी अगर आप मंदिर में गर्भगृह में उस समय प्रवेश की अनुमति नहीं थी, यहाँ से भी अगर आप सामने दर्शन करते हो, तो आपकी परछाई भी उनके चरणों तक पड़ जाया करती थी, ठीक है। तो ये उनका वो सिस्टम बना हुआ था पूरा का पूरा। यहाँ से अब चलिए अंदर चलते हैं। पहले एक बार अंदर चलने से पहले ऊपर आप देख लो, विष्णु भगवान की प्रधानता है, तो सबसे बीच में आपको लक्ष्मी जी दिखाई देंगी। देखो वो प्रतिनिधित्व कर रही है इस मंदिर का। और बगल में आपको दिखाई देंगे यहाँ पर कौन से दूसरे भगवान बने हुए हैं। और यहाँ पर शिव जी बने हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, क्योंकि विष्णु भगवान का यहाँ पर मेन मंदिर है, उनकी प्रधानता है। बीच में लक्ष्मी जी, इस साइड लेफ्ट साइड आपको दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड हैं अपने ब्रह्मा जी, और राइट साइड आपको दिखेंगे शंकर जी, और बीच में आपको दिखाई देंगे पूरे 9 के 9 ग्रह, ठीक है। ये उनकी प्रधानता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मंदिर के थोड़ा साइड से ही हम लोग परिक्रमा देते हुए निकल रहे हैं। तो यहाँ देखो किस तरीके की बेहतरीन वास्तुकला का और मूर्ति कला का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर अगर आपको ये दाढ़ी दिख रही है इस मूर्ति में, तो आपको लग रहा होगा ये ब्रह्मा जी हैं। एक्चुअल में ये अग्निदेव की मूर्ति है जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। और लोग बाग कहते थे कि उस समय भैया वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, तो देखो उनके आभूषण वगैरह पूरी तरीके से पत्थर में ही कार्विंग करके दिखाई गई है। आप देख रहे हो मोतियों की वो पूरी माला वगैरह पहने हुए हैं, किस तरीके से कलाइयों में पहने हैं, और पूरे कपड़े वगैरह वस्त्र वगैरह जो उनके हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसको बोला जाता है शार्दुल। उन्हीं के जस्ट बगल में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका क्या है, अगर आप मुख देखोगे और पैर देखोगे, पैर जानवर वाले बनाए गए हैं। ऊपर का जो दृश्य है वो दिखाया जाता है शार्दुल का, कि वो दिखाता है मन के हिसाब से चलने वाला, और जो पैर दिखाए गए वो दिखाए गए हैं बुद्धि के रूप में। तो मतलब ऐसा इंसानों को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है कि जो भैया अपने मन के हिसाब से चलता है, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं करता है, तो वैसा जानवर ही ट्रीट करता है। तो ये आपको उसका सांकेतिक एक दृष्टिकोण दिखाया गया है वहाँ के आर्टिस्ट के द्वारा, जिन्होंने ये मंदिर पूरा का पूरा बनाया है। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। ये मूर्तियाँ आप देखते जाइए बेहतरीन तरीके से, फिर आगे चलते हैं और मूर्तियों का आपके बारे में बताते हैं।
और ये देखिए विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार। आपको यहाँ सारे के सारे अवतार भी दिखाई देंगे विष्णु भगवान के, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो आप, नरसिंह अवतार है ये विष्णु भगवान का, और यहाँ से फिर वही मूर्ति स्ट्रक्चर ऊपर हो जाएंगे, और यहाँ से लेके ऊपर तक आप देखोगे हर पोर्शन में मूर्ति बनी है जहाँ तक आपकी दृष्टि जा सकती है। ये देखिए ग्रीव अवतार विष्णु भगवान का। अब आपको हम जो यहाँ मंदिर का बाहर का ही पोर्शन है जहाँ पर परफॉर्म किया जाता है नृत्य वगैरह भगवान को खुश करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए, यहाँ से अगर आप थोड़ा ऊपर की मूर्तियों पे दृष्टि डालोगे तो ये जो आपको मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं ये मेल वर्जन्स दिखाए जा रहे हैं आपको। और यहीं इनके पेट आप गौर करना, इनका जो स्टमक बना है, पेट बना हुआ है, उसको गौर करना। और वहाँ देखो एक और मूर्ति आपको दिखाना चाहूँगा, राउंड में इस टाइप की भी बनी होती थी, ये दिखाती हैं फर्टिलिटी को, मतलब वो एक तरीके से आप कह सकते हो फीमेल वर्जन है, जिनके आपको वो पेट में जो आपको गैप दिखाई, गड्ढा टाइप का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन में पहले बना हुआ करती थी। जैसे आप देखिए एक मंदिर में वो बनी है, वो देखो आप, वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से बनी है, तो ये फीमेल वर्जन है। और इसके बाद जो आपको पेट में कहीं इस तरीके से आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं, ये मेल वर्जन है सारे के सारे। तो यहाँ देखो मंदिर के थोड़ा बाहर आ गए हम लोग दर्शन कराने के बाद, और ये सबसे बड़ा मंदिर है। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा चारों ओर परिक्रमा देने के लिए 4 मंदिर स्थापित किए गए। जैसे कि अभी राउंड लगाऊंगा तब दिखाऊंगा। 2 मंदिर यहाँ देख सकते हो, एक ये है सामने और एक आप देख सकते हो लेफ्ट साइड जो स्थापित किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ से परिक्रमा करते करते आपको मंदिर घुमाएंगे, बाकी के 2 पीछे बने हुए हैं। अब देखो कारीगरी का बेहतरीन नमूना आपको दिखाऊं, वही हम लोग लक्ष्मण मंदिर के बाहर वाली दीवारों पर हैं। और यहाँ सबसे पहले तो आप ऊपर देख सकते हो गणेश जी की जो मूर्ति, एक ही पत्थर को काट के कितनी बारीकी से, और छोटी छोटी मूर्तियाँ अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ तक कि उनके नीचे भी पैरों के जो आपको दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे भी जो आपको दिखाई दे रही, वो दिखाती है कि उस टाइम पे वास्तुकला, मूर्ति कला के कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे। मतलब इसलिए तो वर्ल्ड क्लास है ये खजुराहो, जो जाना जाता है मूर्ति कला के लिए, मंदिर के स्ट्रक्चर के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, और भारतीय संस्कृति के साथ भारतीय कला और भारतीय जो जीवन होता है उसको पूरा चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में जो दिखाया गया है ना यहाँ, वो वर्ल्ड क्लास है। दूर दूर से फॉरेनर भी देखने आते हैं, इतना नाम है खजुराहो का। तो ये आपने देख ली। अब यहाँ अगर आप इन हाथियों पे नोटिस करोगे, ये सारे के सारे जो लाइन से हाथी लगे हैं, आप देखो सारे अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, और आप इनमें क्या है, कोई भी सेम नहीं है। देखो कोई किसी चीज़ को पकड़े हुए है, कोई किसी चीज़ को, किसी की सूंड अलग तरीके से दिखेगी, अलग डायरेक्शन में, किसी की अलग तरीके से आपको दिखाई देगी, और जो वो सूंड से पकड़े हैं वो भी अलग तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। तो ये आर्टिस्ट की कला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल तो आप देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए विष्णु जी के एक और अवतार को यहाँ पर दिखाया गया है, बीच में खड़े हुए हैं हमारे विष्णु भगवान, क्योंकि उन्हीं को समर्पित है ये मंदिर। ये देखिए हमारे नारद जी, ये सामने, सब एक ही चट्टान को आप समझो, ये पूरी का पूरा पत्थर है, पत्थर को काट के इतनी बारीकी डिजाइन कर पाना, क्योंकि यहाँ से अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे एक सीध में, तो आप देखो कि पत्थर पे कितनी मेहनत करना पड़ी होगी उस आर्टिस्ट को, या जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों को, जितने यहाँ काम में लगे थे, कि कितना मुश्किल काम रहा होगा हर चीज़ में बारीकी करना, और कितना टाइम लगा हुआ इन सबको बनाने के लिए। अपने आप में लाजवाब चीज़ है। इंसानों के जीवन में जो हमने 4 प्रकार के जो मोक्ष, मतलब 4 प्रकार के जो काम सुने हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमारे इंसानों के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पार्ट है, उन्हीं को लेके बहुत सारी आर्टिस्ट ने मूर्तियां बनाई हैं। जैसे कि अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये शंकर भगवान की मूर्ति है जो आपको दिख रही, क्योंकि उनके ऊपर आपको वो देखो वासुकी शेषनाग भी दिखाई दे रहा होगा, और उन्हीं के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो आपको दिखेंगे विष्णु भगवान। वो विष्णु भगवान की मूर्ति है। हम आपको थोड़ा जूम कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे, ये विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है जो आपको दिखाई दे रही है।
और यहाँ से अब हम आपको बताना चाहेंगे कुछ मूर्तियों के बारे में। जैसे आप ये वाली मूर्ति देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, हमारे एक प्रॉपर जीवन की बात बता रहे, जो महिला नहाते हुए उन्होंने एक दृश्य लिया है। बट आप देखो मतलब आर्टिस्ट की कारीगरी कि वो देखो ड्रॉपलेट जो पानी की बूंदें होती हैं वो भी पत्थरों में काटकर किस तरीके से दिखाई गई हैं कि पानी की जो बूंदें होती हैं वो भी देखो आप बहते हुए यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। आपको देखो दोनों पैरों के बीच से जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। और उसी के बगल में अगर आप देखोगे सबसे लास्ट में देखो वो एक और महिला की दिखाई गई है, वो कांटा निकालते हुए जो आपको दिखाई जा रही है पूरी की पूरी, ये आप देख पा रहे हो है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, फिर आपको और एक्सप्लेन करते हैं चलते चलते। अब यहीं आपको विष्णु मंदिर में थोड़ी और मूर्तियों के बारे में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जो मूर्तिकार था जिन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं पूरी की पूरी, उनका क्या उद्देश्य था कहने का, और किस तरीके से वो हम लोगों के पूरा जो इंसानों का जीवन था उनको एक्सप्लेन करते थे। तो आप सबसे पहले हम आपको जो दिखाएंगे, देखो यहाँ बीच में आपको शंकर जी तो दिखाई दे रहे होंगे, ये जो सेंटर में बने हुए हैं, देखिए आप शंकर जी को देखिए, इन्हीं के जस्ट ऊपर दिखाई देंगे आपको विष्णु भगवान। अगर हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इनके देखिए विष्णु भगवान ऊपर बने हुए हैं, और जो शंकर जी की मूर्ति है नीचे वाली, इसी के जस्ट बगल में देखो आपको एक महिला का पोज दिखाया जा रहा होगा, जिसमें आप नोटिस कर सकते हैं वो सामने मिरर को पकड़े हुए है और अपनी मांग भर रही वो। और आप सोचो उस ज़माने में कांच भले ही नहीं थे, लेकिन धातुओं को इस तरीके से चमकाया जाता था कि उसमें अपनी शक्ल इंसान देख पाया करता था। और विष्णु जी के अगर आप राइट साइड देखोगे तो एक महिला गाना गा रही, उसके बाद एरोटिक फिगर है एक है जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पूरा एरोटिक फिगर को दिखाया गया है। और उसी के जस्ट बगल में ये जो लास्ट में 3 मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं, इसमें अगर आप सेंटर वाली मूर्ति पे फोकस करेंगे तो आप देखिए नाग कन्या है वो जो दिखाई जा रही है, और वो शीशे में अपनी देख के देखो मांग ही भर रही है। ये भी उसी का चित्रण जो आप सामने देख पा रहे होगे, वो अपनी मांग भर रही शीशे में देख रही है, तो वो आपको दोनों यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं। यानी उस टाइम पे भी ये सब हुआ करता था, जो आज हम लोगों को लगता है हम लोगों ने डेवलप कर ली, ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। अब देखो दो आपको यहाँ सेकंड पोर्शन में यहाँ से घूम के आए तो यहाँ आपको 2 मूर्ति हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फोकस करोगे इस साइड की मूर्ति पे, जो यहाँ पर आपको दिख रही है जूम करके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ देखिए 2 हैं, लड़का और लड़की दिखाई जा रहे हैं, जो अपना एक तरीके से उनके आप फेस के एक्सप्रेशन भी देखो, जो चट्टान पे निकाल पाना कितना मुश्किल होता है, वो भी उन्होंने मतलब जो आर्टिस्ट थे उस समय के मूर्तिकार उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक देखिए मदरा पी रहा है और वो लड़की उनके वो ग्लास पकड़ा हुआ है साथ में, और उसमें मदरा डाल रही है, और मदहोशी में मस्त है, सीधे खड़े भी नहीं है इस पोजीशन में जो आप मूर्ति जूम सेंटर पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपने देख ली। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर मुड़ के आएंगे तो इस साइड अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 अपनी अपनी क्रीड़ाओं में मस्त हैं, और उनको बंदा परेशान कर रहा है, वो उनको देख के कितनी खुश हो रही हैं, ये वाली।